गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और चलिए खबरों की ओर कर लेते हैं रुख। जहां पहाड़ों पर भारी बर्फबारी अभी भी जारी है। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। बारिश के बाद लगातार शीतलहर जारी है। पंजाब से यूपी तक शीतलहर का प्रकोप है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर। जहां पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में शीतलहर की तस्वीरें हैं। ठंड बेहद ज्यादा है और ऐसे में पहाड़ों पर जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद पर्यटक भी भारी संख्या में पहुंचते नजर आ रहे हैं। तो ये भारी तादाद में पर्यटक और सैलानी जो हैं वो इस वक्त पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर का रुख करते नजर आ रहे हैं। तो हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ भी काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। तो बड़ी जानकारी देखिए, बारिश के बाद से लगातार अब मैदानी इलाकों में शीतलहर है। ठंड बहुत ज्यादा है। पंजाब हो या हो उत्तर प्रदेश, हर जगह पर ठंड बहुत ही ज्यादा है। जब पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही थी तो मैदानी इलाकों में बारिश की तस्वीरें नजर आए। वसंत पंचमी के दिन भी पूरे दिन देखिए दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है और इसके बाद पहाड़ी इलाकों पर पहली स्नोफॉल जो है वो देखने को मिली, जिसके बाद से पर्यटकों ने रुख इस तरफ करना शुरू कर दिया। तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं ये, जो तस्वीरें बेहद खास है। ठंड के बाद की तस्वीरें देखिए। बर्फ की चादर से पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा पहाड़ इस वक्त ढका हुआ है और यहाँ पर लगातार मौसम में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बेहद ही ठंडा मौसम इस वक्त देखने को मिल रहा है। शीतलहर की तस्वीरें देखने को मिल रही है। मौसम ने अचानक से जो यू टर्न लिया है, इसके बाद से लगातार यहाँ पर ठंड बेहद ज्यादा है और शीतलहर भी देखने को मिल रही। ठंडी हवाओं से मैदानी इलाकों में लोग अपने घरों में रह रहे हैं। हालांकि स्कूली बच्चों के लिए भी ये ठंड जो है आफत की ठंड बनती नजर आ रही है। इस ठंड से काफी ज्यादा यहाँ पर लोग जो हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। और देखिए, बात पहाड़ों की कर ली जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं और पर्यटकों की पहुंचने की वजह से लंबा जाम भी नजर आ रहा है और काफी ज्यादा जाम की वजह से आपको बता दें आवागमन बाधित नजर आ रहा है। बात जम्मू कश्मीर की कर ली जाए तो श्रीनगर में फ्लाइट्स जो हैं उन्हें कैंसिल किया जा रहा है, स्थगित किया जा रहा है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से उड़ानें भर पाना इतना आसान नहीं है, जिस वजह से स्केड्यूल आगे किया गया है, कैंसिल किया गया। अगले हफ्ते मौसम की क्या भविष्यवाणी है, ये इस वक्त एक बड़ा सवाल है। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। किरण पाल हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें आदेश सैनी हमारे साथ मुजफ्फरनगर से बने हुए हैं। किरण पाल, इस वक्त दिल्ली में भी बेहद ठंड है क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तो दिल्ली का मौसम आज क्या? देखिए, आज की अगर हम बात करें तो कल जिस तरीके से बरसात 2 दिनों से देखने को मिली, उसके बाद में दिल्ली में एकाएक सरप्राइज की तरह यहाँ शीतलहर शुरू हो गई है। जब लोग 23-24 जनवरी के बाद में आशंका जता रहे थे कि अब दिल्ली की सर्दियों से राहत मिल पाएगी, परंतु बसंत पंचमी की शुरुआत में ही जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों के अंदर लगातार बरसात देखने को मिली। बरसात के कारण जो दिल्ली वासियों को इस ठंड से राहत मिली, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाई है। परंतु इसके साथ ही अगर हम बात इस बार के मौसम की, तो इस बार का मौसम लगातार इस सरप्राइज से रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। जहां दिल्ली में एकाएक कोल्ड डे देखा गया, 2 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखी गई थी। वहीं अगर बरसात की बात करें तो बरसात में भी पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार 17.6 मिलीमीटर की बारिश दिल्ली में देखी गई है। और आज अब मौसम विभाग की तरफ से ये आशंका जताई जा रही है कि अभी दिल्ली वासियों को गर्म दिनों के लिए कुछ और दिन तक इंतजार करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अभी आगे की जानकारी दी है कि 26 और 27 तारीख को जो मैदानी इलाके हैं उनके अंदर एक बार फिर बरसात देखने को मिल सकती है, जिसके कारण
दिल्ली को अभी गर्म दिनों के लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल। और किरण, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें ठंड की नजर आ रही है, आपके पास वापस आएंगे, मुजफ्फरनगर से भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं आदेश। बात मुजफ्फरनगर की और पूरे उत्तर प्रदेश की कर ली जाए, ठंड से क्या स्थिति इस वक्त यूपी में? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि बसंत पंचमी के दिन जैसे जो है एकदम झमाझम जो है बारिश हुई है, तो बारिश से कहीं ना कहीं जो है तापमान में गिरावट आई है, जहां 11 डिग्री से लुढ़क कर जो है तापमान जो है 7 डिग्री पर आ गया है। और जो है पिछले 2 दिनों से जो है शीतलहर फिर से जारी हो गई है, कहीं ना कहीं जो है ठंड बढ़ी है और अगले 2 दिनों में भी कहीं ना कहीं जो है मौसम विभाग द्वारा संकेत जारी किया गया है, फिर से एक बार जो है बारिश होने वाली है। जी बिल्कुल। और आदेश, क्योंकि आपके आसपास लोग नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी पूछे इस ठंड से क्या बेहाल, क्योंकि जैसे ही तापमान में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली, उसके बाद अचानक से मौसम का जो यू टर्न हुआ है, ये लोगों को चिंता में डाल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? अच्छा जी, ये बताइए कि जैसे बारिश हुई है, बारिश के बाद किस तरह से ठंड बढ़ी है और क्या देखने को मिल रहा है? फिलहाल इतनी सर्दी है, बहुत शीतलहर चल रही है हमारे यहाँ पे, और 1-2 जगह देखा गया हमारे यहाँ एरिया में ओला भी पड़ा है और बहुत ठंड है। तो अगले 2 दिनों में बारिश की भी फिर से चेतावनी है, बारिश के बाद ठंड बढ़ेगी क्या? बारिश के बाद तो बढ़ेगी। तो अभी हमारे साथ एक युवक थे, उन्होंने बताया कि बारिश के बाद जो है अचानक से ठंड बढ़ चुकी है, क्योंकि कहीं कहीं जो है अलग इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। ओलावृष्टि के कारण जो है कहीं ना कहीं ठंड बढ़ी है और 2 दिनों में जैसे मौसम विभाग द्वारा फिर से जो है बारिश का संकेत दिया गया है, तो ना कहीं जो है ठंड बढ़ने वाली है। यानी ये कहिए कि यूपी वासियों को अभी जो है किसी भी तरह की ठंड से राहत नहीं मिलेगी। ठीक है आदेश, आएंगे आपके पास। किरण पाल हमारे साथ बने हुए हैं। किरण पाल, अगर बात दिल्ली एनसीआर की कर ली जाए, क्योंकि ठंड है, कोहरे की तस्वीरें अभी तक हमने देखी और इससे क्या प्रदूषण भी है, लेकिन अभी जिस तरह से बारिश हुई है और एक शीतलहर देखने को मिली है, माना जा रहा है उसके बाद प्रदूषण के ग्राफ में जरूर कमी आई होगी। क्या जानकारी, क्या वाकई कोई कमी आई है या प्रदूषण जस की तस? जी बिल्कुल, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो औसतन AQI है वो 282 रिकॉर्ड किया गया, जो कि काफी अच्छा तो नहीं है पर पहले से बहुत बेहतर है। इसके साथ ही जो दिल्ली के 20 स्टेशन है उन पर AQI बेहद खराब देखा गया, 5 स्टेशनों पे खराब स्थिति में और 15 जो स्टेशन है वहां पर बेहतर स्थिति में देखा गया। इसका कारण था बरसात, और बरसात के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की से चलने वाली जो हवाएं हैं, उनके कारण दिल्ली के AQI में काफी सुधार देखा गया है। और इसी की आशंका लगातार भी जताई जा रही है कि अगर इस प्रकार से बारिश होती है तो दिल्ली के AQI में फिर गिरावट देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और किरण पाल, देखिए दिल्ली की जो जनता है, जो आधी आबादी है, वो इस वक्त पहाड़ों का रुख करती भी नजर आ रही है। इसको लेकर किस तरह की जानकारी, क्या कुछ तैयारी है? जनता है वो इस समय पहाड़ों का रुख कर रही है, बर्फबारी का आनंद लेना चाहती है। कई देखा जा रहा है कि वैष्णो देवी कटरा जाना हो या जम्मू की वादियों में, यहाँ कश्मीर की वादियों में घूमना हो, लगातार मनाली शिमला की तरफ लोग रुख कर रहे हैं और इसकी वजह से वहां पर भारी जाम देखने की स्थिति बन गई है। वहां आवागमन में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए ठीक है किरण पाल, आप नजर बना के रखिएगा। आदेश, आप भी नजर बना करके रखिए। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीनगर में खराब मौसम से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। खराब मौसम से श्रीनगर आने वाली कई उड़ानें रद्द हुई हैं। मौसम विभाग का आज भी भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे जम्मू कश्मीर से, जहां अभी भी आज भी बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी जारी है। मौसम से श्रीनगर में कई उड़ानें रद्द। मौसम विभाग का आज भी बर्फबारी का अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, श्रीनगर में खराब मौसम से कई उड़ानें रद्द हुई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें।
देखिए पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है और आज भी मौसम विभाग के द्वारा खराब मौसम की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। खराब मौसम मतलब बर्फबारी की बात कही गई है, जहां आपको बता दें बर्फबारी की वजह से उड़ानें जरूर प्रभावित होंगी और अगर ऐसे में आप किसी तरह से यात्रा करने के लिए जाना चाहते हैं तो ना जाएं और बचे। देखिए यहाँ पर इंडिगो के द्वारा और तमाम एयरलाइंस के द्वारा जो है ये कह दिया गया है कि आप इस वक्त यात्रा करने से बचें, उड़ानों की सेवा लेने से बचें, क्योंकि कई उड़ानें इस वक्त रद्द हो रही हैं। तो ऐसे में परेशान ना हो, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से खराब मौसम कैसे इसका असर सीधे उड़ानों पर पड़ता नजर आ रहा। पहाड़ों बर्फबारी को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ किरणपाल लगातार बने हुए हैं। किरणपाल, देखिए पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में भारी बर्फबारी हो रही है, जिस कारण से उड़ानों पर इसका सीधा असर पड़ता नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से बर्फबारी का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करा है और ऐसे में जो उड़ानें हैं उनका उड़ पाना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हादसे ना हो सके इनका खास ख्याल रखते हुए कई उड़ानों को रद्द किया जाता है और उड़ानों के यहाँ टाइम में बदलाव किया जाता है, जिससे कि मौसम के अनुकूल होते हुए हादसों से बचा जा सके और लोगों को आवागमन में किसी तरीके की जो कमी है वो ना हो। पर देखा गया जिस तरीके से बर्फबारी का लगातार अलर्ट जारी है, तो ऐसे में उड़ानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए काफी हद तक जो उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई हैं। हम दिल्ली के IGI एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ भी जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें बर्फबारी के अलर्ट के साथ ही दिल्ली में बरसात का जो अलर्ट बताया गया है उसको देखते हुए जो फ्लाइटें हैं उनमें काफी बदलाव किया गया है। चलिए ठीक है किरणपाल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आदेश, आपका भी बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।